तो सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट पर हमले की खबर है। ये नई जानकारी, हूथी विद्रोहियों का बड़ा मिसाइल अटैक से एयरपोर्ट पर आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट पर हमला किया गया है और हूथी विद्रोहियों ने मिसाइल अटैक किया है। मिसाइल अटैक से एयरपोर्ट पर आग लगी। यमन UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। सऊदी अरब का विरोध तेज हो गया है। सना एयरपोर्ट पर हमले का विरोध और हमले के विरोध में यमन में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर में सड़कों पर लोग उतरे हैं, बड़ी संख्या में विरोध जताते हुए दिख रहे हैं। तो नया फ्रंट यहां पर देखने को मिल रहा है। हमले तो सऊदी अरब की तरफ से किए ही गए थे, अब विरोध जताया जा रहा है और हूथी विद्रोहियों की तरफ से सऊदी अरब में मिसाइलें दागी गई हैं। यमन में सऊदी अरब का विरोध तेज हो गया है, उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सऊदी अरब पर हमले का नया वीडियो भी सामने आ गया है। हूथी विद्रोहियों का मिसाइल हमला, सऊदी के आसमान में मिसाइलें देखी गई हैं। अब नया वीडियो इसी से जुड़ा आपको दिखाते हैं। कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये देखिए आसमान में कई मिसाइलें देखी गई हैं। तो इससे मिडिल ईस्ट में और भी ज्यादा तनाव बढ़ने वाला है क्या, क्योंकि कई धमकी दी जा चुकी हैं दोनों की तरफ से। हूथी के हमले के बाद क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और इन हमलों के बीच सऊदी एक्टिव हो गया है। राहत और बचाव के लिए रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां भी एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। आभा एयरपोर्ट की तस्वीरें आपने देखी, वहां पर हमला होता है और हमले के बाद आग लग गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां एयरपोर्ट पहुंची हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर सर, जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं और धमकी दी गई है कि बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया जाएगा। एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पहले से ही तनाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर तेल की कीमतों पर दिख रहा है। और फिर अगर बाब अल मंदेब भी बंद हो जाता है और जिस तरीके से धमकियां दी जाती हैं, अगर वो ग्राउंड पर होता है तो फिर तो इसका खामियाजा अलग अलग देशों को भुगतना होगा। बिल्कुल प्रगति, देखिए बाब अल मंदेब अगर और को भी बंद कर दिया जाता है। याद दिला दूं कि 2024 में हूथियों ने बाब अल मंदेब को पार्शली बंद करके दुनिया को दिखा दिया है कि ये किया जा सकता है। उन्होंने किया था जब ये इजराइल के हमले हो रहे थे तब। अब मेरा ये मानना है, देखिए ये हम लोग ऊर्जा की बात लगातार करते आ रहे हैं। ऊर्जा के अलावा एक बहुत बड़ा जो ट्रेड है यूरोपियन कंट्रीज, मेडिटेरेनियन को इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट कर रहा है ये बाब अल मंदेब। और अगर इसके ऊपर दबाव पड़ता है तो ऊर्जा पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके अलावा और समुद्री व्यापार जो होता है उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। और इसके जद में यूरोपियन देश आएंगे, पश्चिम एशिया तो है ही, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के ऊपर बहुत ज्यादा इसके ऊपर असर होने वाला है। ओवरऑल अगर पूरी बात कही जाए तो ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हूथियों का हमला है, हूथी सऊदी अरब का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत पुराना है और आज भी उसका जो स्टेटस है वो स्टेटस है इट्स एन ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट। और ये बात बिल्कुल निश्चित थी कि जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ेगा, भीषणता इसकी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये युद्ध होना निश्चित था। और यही हुआ एग्जैक्टली। कुछ दिन पहले मैंने कहा था यही हुआ और ये हमला उन्होंने शुरू कर दिया है पश्चिम एशिया में। अब मेरा ये मानना है कि शांति की जो संभावनाएं हैं वो काफी पीछे चली गई हैं और उसका मेन मुख्य कारण ये रहा है कि जो आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सो कॉल्ड था वो फ्लॉड था। और फ्लॉड क्यों था? क्योंकि उसमें जो कोर इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं किया था, उनको कहीं ना कहीं हाशिए पर छोड़ा गया था। कोर इशू परमाणु का है, कोर इशू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, कोर इशू प्रॉक्सीज का था, कोर इशू ईरान के मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम का था। उनको हाशिए पे रख के अगर आप कोई अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो कैसे वो सफल हो सकती है? शुरू से आखिर तक ये मालूम था कि ये होने वाला है।
अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट प्रगति मैं यहाँ लाना चाहता हूं। अब जी चूंकि सर। हमला सऊदी अरब पर हो रहा है, क्या पाकिस्तान इसमें घुसेगा? क्योंकि उनका, पाकिस्तान का और सऊदी अरब का कहीं ना कहीं एक समझौता है कि एक देश पे हमला दूसरे देश पे हमला माना जाएगा। तो अभी थोड़ी और कॉम्प्लिकेट हो रही है वहां की सिचुएशन, और मुझे ऐसा लगता है कि वहां हालात जो है और ज्यादा आने वाले समय में बिगड़ने वाले हैं। बिल्कुल सर, तनाव बढ़ सकता है, ठीक आपने कहा। और ये जो आपने पाकिस्तान वाला पहलू जोड़ा है,